मगर राशन राशन ये तो फार्मेट में बरमित तुम सारी रटम राशन क्या क्या राशन में अट्स 5 किलो बे किलो तिल बोतल बे नुन चाय खंड बे नुन लिफाफ बन साबन सिरान साबन लिदर मरचांगन घर खिन चीज घर सोरी सामान गरस लगा सोरी तो बासा फेक मश बासा ठीक कोर मदद गरीब जनी मान वोक अगर कुछ जाए स्कीम कि वो कोर पास बोर यह फार्म मेन सो बेन 10 जन पाए तुम तमो बोल फार्म तमो रट यह राशन रटा यह राशन शुक्रिया मे 10 फार्म राशन। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। पहले आपका शुक्रिया अदा करती हूँ। सबका साथ सबका विकास जो मोदी जी ने नारा दिया था, मैं एक ट्रस्ट चलाती थी 2012 में मैंने रजिस्ट्रेशन की थी। तो उसके बाद पिछले साल मैंने अपने ट्रस्ट का नाम चेंज कर सबका साथ सबका विकास रखा। मेरे पास बाज़ाब्ता रजिस्ट्रेशन है। मैंने पार्लियामेंट इलेक्शन लड़ा और इलेक्शन के बाद फिर मैंने ऑफिस खोला टिकट में। ऑफिस जब मैंने खोला मैंने डीसी साहिबा को भी लेटर लिखा, एसएसपी साहब को भी मैंने लेटर लिखा कि मैंने ऑफिस खोला है टंगडार में भी और कुपवारा में भी। मैंने इसलिए लेटर लिखा कि इनको पता होना चाहिए क्योंकि आज एजेंसियाँ पीछे होती हैं। उसके बाद अच्छे से हम कर रहे थे काम। इलेक्शन से पहले हम हर जगह राशन दे रहे थे। ये मेरी सब वर्कर हैं, ये जो आशिक साहब है हमारे पहाड़ी मोर्चा के डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट है, ये शिमा मैडम डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट मुमन सिंह की है, सब लेडीज़ जितनी भी है सब अहदेदार हैं, ये आम पब्लिक नहीं है। तो हमने टीकीपुरा लोलाब में भी करालगुंड में लंगेट में कोरूपेट बड़गाम तक हमने राशन पहुँचा दिया। हम देते थे 200 रुपये रजिस्ट्रेशन फीस लेते थे, वो मेरे बायलाज़ों में है। बायलाज़ों में जो मैंने रजिस्ट्रेशन की है उसमें 200 रुपये रजिस्ट्रेशन फीस आम पब्लिक की है और 1100 रुपये रजिस्ट्रेशन फीस उन लोगों की है जो हमारे अहदेदार हैं, जो हमारे समय पोस्टों पे है, जैसे सेक्रेटरी है, जनरल सेक्रेटरी है, नेशनल बॉडी, स्टेट टीम, डिस्ट्रिक्ट की टीम, उनकी 1100 रुपये मेंबरशिप है। और जो हमारा पेज नंबर 17 पे हमारे बायलाज़ों में है कि जो हमारे ट्रस्ट का मेंबर बनेगा, बोर्ड मेंबर बनेगा, उसका 10,000 रुपये रजिस्ट्रेशन फीस है। तो ये मैं 200 रुपये रजिस्ट्रेशन फीस लेती थी और उसके बाद मैं इन लोगों का फॉर्म भरती थी। फॉर्म भर के मैं इनको कार्ड इशू करती थी। कार्ड में आई की डेट से 2025 तक हमारा कार्ड वैलिड था। तो हम राशन मेंबरशिप पैसा में जमा करती थी कि तब तक फंड्स नहीं मिलते हैं जब तक हम आगे रिकॉर्ड नहीं दिखाएंगे। हमें रिकॉर्ड दिखाना होता है कि हम काम कर रहे हैं, हम लोगों की खिदमत कर रहे हैं, हम बेवा को हम बच्चों को हम साथ दे रहे हैं। तो उसमें हमने राशन तकसीम किया बहुत जगह, कम से कम अभी तक हमने 500 लोगों को राशन दिए हैं। आप मेरा फेसबुक पेज चेक कीजिए, सबका साथ सबका विकास, मेरा वेबसाइट चल रहा है वो भी चेक कीजिए आप। पर मैं अफसोस की ये बात है कि अगर इलेक्शन था, मुझे पता था, मैं इलेक्शन का बहुत इज़्ज़त करती हूँ क्योंकि इलेक्शन हम पॉलिटिकल है, हमने इलेक्शन लड़ना है। तो मैं ऑफिस नहीं खोला था, ऑफिस बंद रखा था। मैं अपने जितने भी वर्कर हैं मैंने उनको बोला था कि हम ऑफिस बंद रखेंगे, इलेक्शन चल रहे हैं, इलेक्शन के बाद हम फिर शुरू करेंगे इंशाल्लाह राशन देना। तो अभी हम राशन नहीं दे सकते। तो इतने में 2 दिन के बाद मैं अपनी इलेक्शन की तैयारी कर रही थी तो अचानक ऑफिस में छापा पड़ गया। पर मैं वहीं पे रहती भी हूँ, मुझे वहाँ पे एक पूरा सेट रखा है वहाँ रहने के लिए। तो मैंने ऑफिस नहीं खोला था। जब SHO वहाँ पे छापा डाला SHO ने, तब मैंने ऑफिस खोला, उनको दिखाया कि ये हमारा ऑफिस है। उसी में उन्होंने मेरा वीडियो बना लिया कि इसने वोलेशन किया इलेक्शन का, ऐसे किया वैसे किया। तो उन्होंने फिर मुझे जब उन्होंने वीडियो बनाया तो वो आगे मेरे बैनर जो थे वो उसमें आ गए। तो उसके बाद जो मेरे खिलाफ FIR लग गया। तो अफसोस की ये बात है कि दुख से कहना पड़ता है कि ऐसे भी लोग यहाँ हैं कि जो इंसान को अच्छा काम नहीं करने देते हैं। मैं SHO साहब को मैंने रिक्वेस्ट किया, मैंने बोला SHO साहब आप मेरी रजिस्ट्रेशन चेक कीजिए, आप मेरे बायलाज चेक कीजिए, दिल्ली से यहाँ तक आप वेरीफाई पहले करो, उसके बाद आप मेरे खिलाफ FIR लगा। पर उन्होंने नहीं माना, मेरा FIR लगा दिया। चलो ठीक है, मेरी मुकदर में था तो कोई बात नहीं है। अल्लाह का शुक्र करती हूँ कि चलो ऐसे टाइम में पता चलता है कौन दुश्मन है कौन अपना है। तो अच्छा है, अल्लाह का शुक्र अदा करती हूँ कि मैं 6 दिन बंद रही, कोई टेंशन नहीं है। लीडरों के लिए जेल भी है, वो कोई परेशानी नहीं है। पर मतलब गरज है कि अगर मैं राशन में अपने लोगों से क्लियर करना चाहती हूँ, जो मेरे ट्रस्ट के साथ जुड़े हुए लोग हैं, इस टाइम मेरे कुपवारा डिस्ट्रिक्ट में कम से कम 10,000 लोग मेरे साथ जुड़े हुए हैं। तो मैं उनसे इतना रिक्वेस्ट करती हूँ कि आप आराम से बैठो, मैं घर घर राशन पहुँचाऊँगी इलेक्शन के बाद। मेरे ट्रस्ट के अंदर जितनी भी स्कीमें आएंगी, चाहे वो बिस्तरे हो, कमरे हो, विवाह औरतों के लिए फंड्स हो, जितने बच्चों के लिए कपड़े हो, कोई क्रिकेट किट हो, कुछ भी हो, मैं इन तक पहुँचाऊँगी। क्योंकि मैंने ईमानदारी से काम करना है, मैंने अपनी नबी की सुन्नतों पे चलना है।
मैं किसी से डरती नहीं हूँ, मैं डरती हूँ खाली अल्लाह से डरती हूँ। जिन लोगों ने मेरे खिलाफ न्यूज़ चलाई या अफवाह फैलाई तो उनको भी अल्लाह हिदायत दे, और इंशाल्लाह मैं तो अल्लाह से दुआ की, मैंने जेल में भी वहाँ भी मैंने दुआ की कि अल्लाह उनको हिदायत दे जिन्होंने मेरे साथ दुश्मनी की। तो मैं हाँ ईमानदारी से काम कर रही हूँ। रजिस्ट्रेशन फीस लेती हूँ 200 रुपया, 1100 रुपया नेशनल टीम की लेती हूँ, और वही पैसा मैं लगाती हूँ जमा करके राशन लाती हूँ। मैंने ईमानदारी से मैं चाहती हूँ तो मैं पैसा जमा करके मैं दिल्ली भी जा सकती थी, पर मैं क्यों ऐसा करूँ? इन औरतों को मेरे पे भरोसा है। ये बेवा औरत थी जो अभी मेरे गले लग के रो रही थी, ये लोलाब टिकीपुरा से आई है, तो मैं इनके भरोसे को कैसे तोड़ सकती हूँ? तो इसीलिए मैंने उन लोगों से मैं अपील करती हूँ जो मेरी जैसे मेरी मैडम यहाँ बैठी है, मैं इनसे सबसे रिक्वेस्ट करती हूँ, और अपनी पब्लिक से जो मेरे साथ जुड़े हुए 10,000 लोग, उनसे मैं रिक्वेस्ट करती हूँ कि आप लोगों की बातों में मत जाओ, आप गलत फहमी का शिकार मत बनो। ये कश्मीर है, यहाँ पे गलत अफवाह फैलाई जाती है, पर आप उसका शिकार मत बनो। जब मैं भागूंगी मेरे खिलाफ दुनिया का कानून किसी भी जगह से मुझे पकड़ के लाएगा। मैं भागने वाली नहीं हूँ, मैं काम करूँगी। अपने ट्रस्ट की स्कीमें, मोदी जी का एक सपना था सबका साथ सबका विकास, और मोदी जी के सपने को मैंने एक समय साकार कर दिया। मैंने स्कीमें बनाई, इसके अच्छी अच्छी स्कीमें जो लोगों तक पहुँचा रही हूँ मैं, वो जो गरीबों तक नहीं पहुँचता था, कोई भी गरीबों को सब नज़रअंदाज करते थे गरीबों को। और अगर मैं गरीबों की खिदमत कर रही हूँ, जिनको रास नहीं आ रहा वो मेरे खिलाफ ऐसा कर रहे हैं, पर मैं उनसे रिक्वेस्ट करती हूँ कि ऐसा मत करो, गरीबों के पेट पे लात मत मारो। ये गरीब लोग हैं, ये पीसे हुए लोग हैं, इनके साथ धोखा हुआ है, इनके साथ हर पॉलिटिकल पार्टी ने भी धोखा किया है, हर NGO ने भी धोखा किया, हर ट्रस्ट ने भी धोखा किया है। पर मैं ऐसी नहीं हूँ, मैं धोखा नहीं करने वाली हूँ। मैं खानदानी हूँ कि फिल और मान टंगडार के मेरे मामा है, 18 साल MLA रहा। हम ईमानदारी से काम करते हैं। और बाकी मेरे जो आशिक साहब है हमारे, अभी मैं जो भारतीय लोक जनशक्ति पार्टी, मैं चाहती हूँ कि मैं पार्टी का भी इलेक्शन लड़ सकती हूँ। कितने लोगों को आपने आज तक जो है राशन दिया? जी, कितने लोगों को राशन दिया आज? अभी आज तक हमने टिकीपुरा, लोलाब, गागल और यहाँ पे करालपुरा, वारसुना, हतमुला, बड़गाम डिस्ट्रिक्ट तक हमने राशन पहुँचाया। पर उसके बाद जब इलेक्शन आ गए, कोर्ट ऑफ कंडक्ट लगे, फिर मैंने बंद कर दिया। मैंने बोला कि नहीं, इलेक्शन खत्म हो जाएंगे, उसके बाद फिर मैं शुरू करूँगी। मैं हटूँगी नहीं पीछे, मेरे पूरी कश्मीर ही मेरे दुश्मन बन जाए, मैं नहीं हटूँगी। अगर आपके पास रजिस्ट्रेशन भी थी जी, और आप BJP से भी लिंक है जी, तो फिर आप जेल क्यों गई 2 दिन? सर ये तो मसला ना, यही तो है, तो यही तो दुश्मनी कर रहे हैं, तो मोदी जी के नाम को बदनाम कर रहे हैं ना। अभी बीजेपी में कोई ऐसे वर्कर है जो मुझे टारगेट कर रहे हैं, जैसे कि मैं अब क्या टारगेट करें, मैं नाम नहीं लेना चाहती हूँ। पर एक बात है कि इलेक्शन खत्म होने के बाद उनको खुद ही सबक मिलेगा, उनको बीजेपी खुद सबक देगी। अगर मैं गलत होती, रविंद्र नाथ जी मेरे खिलाफ